आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मजदूर दिवस है और इस अवसर पर सरारंजन के कुछ मजदूर लोग ये कह रहे थे कि जब हम लोग लेबर कार्ड बनाने जाते हैं, खौजरी हो गया, शाहबाजपुर हो गया, अरमौली है, खेतापुर है, मनिकपुर है, मूसापुर है, घटो है, जगदीशपुर है, इन सभी यात्रा का 7वां दिन है। कैसा रहा आज का दिन सर? बहुत अच्छा रहा। 22.5 किलोमीटर चले, मूसापुर पंचायत कंप्लीट कर लिए, इसके बाद मनिकपुर पंचायत किए और कुछ हिस्सा खौजरी का किए। जी सर। आज का मुख्य समस्या क्या देखने को मिला सर? देखिए, समस्या से तो भरा हुआ है, अंबार है समस्या का। बहरहाल बात करते हैं कि मूसापुर में बिजली विभाग के, विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से करीब 2000 एकड़, नोट कीजिएगा, करीब 2000 एकड़ रकबा के जमीन में सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। वहाँ 440 का वायर बार बार किसानों के द्वारा आवेदन देने के बाद भी वहाँ नहीं पहुँचाया जा रहा है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और इसके लिए हम जो एग्जीक्यूटिव है बिजली विभाग के, सुबह में मैं बात करूंगा और उनसे अनुरोध करूंगा कि अविलंब वो इसकी व्यवस्था करें, नहीं तो किसान क्या करेगा। कब से किसान लगातार कोशिश कर रहा है और उसको कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है, काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण सर। आज और सुन लीजिए, ये तो मैंने बताया आपको इसके बारे में। इसके अलावा भी जो समस्याएं हैं वो मूसापुर में वार्ड नंबर 9 में अभी तक नल जल की व्यवस्था हुई ही नहीं। अभी तक नल जल की व्यवस्था नहीं हुई है वार्ड नंबर 9 में, मूसापुर में। और बाकी सब जगहों में आंशिक रूप से हुआ है, जो हुआ है नहीं चल रहा है। लेकिन 9 नंबर में आज तक व्यवस्था ही नहीं की गई है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके अलावा खौजरी हो गया, शाहबाजपुर हो गया, अरमौली है, खेतापुर है, मनिकपुर है, मूसापुर है, घटो है, जगदीशपुर है, इन सभी गांव मिलाकर भी एक मैदान नहीं है, एक ग्राउंड नहीं है व्यवस्थित जहां बच्चा कुछ खेल सके। हम जहां बैठे हुए हैं, एकलौता ये ग्राउंड है। सभी जिस ग्राम के बारे में मैंने बताया है उसमें एकलौता ये ग्राउंड है। यहाँ भी समुचित व्यवस्था नहीं है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। खास करके अभी होम गार्ड में बहाली के लिए लड़के लड़कियां लगातार मेहनत कर रहे हैं और उनके पास एप्रोप्रिएट संसाधन नहीं है कि वो उसमें क्वालिफाई कर पाए। तो यहाँ के बच्चों, जितने ग्राम के बारे में मैंने बताया है, जिन जिन विद्यार्थियों से मैंने बोला है, उन्होंने इस मुद्दे को उठाने के लिए मुझे कहा है कि आप इस बात को उठाइए, यहाँ काफ़ी समस्या हो रही है। इसके अलावा जमुआड़ी और बलान, जो मूसापुर में तिमुहानी है, जहाँ तीनों नदी का जंक्शन पॉइंट है, वहाँ की स्थिति भी काफ़ी भयावह है। आप जाकर देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कितना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जमुआड़ी, बलान और नून तीनों नदी जहाँ मिलता है वो सूख चुका है, जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और वो भी तब जो माननीय जल शोधन मंत्री हमारे सरारंजन के हैं। और जी, और बताइए और पूछिए। सर, लोगों का कहना है कि कुणाल जी जो है पद यात्रा करने के बाद कहाँ रुकते हैं? घर चले जाते हैं या पद यात्रा में ही कहीं रुक जाते हैं? बस जहाँ रात होती है रुक जाते हैं। आइए, कभी मेरे साथ रात बिताइए, आमंत्रित करते हैं। जो भी भाई बंधु है आना चाहते हैं, आइए, रात बिताइए, देखिए कितना अच्छा लगता है आसमान के नीचे सोना। सर, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। आज मजदूर दिवस है और इस अवसर पर सरारंजन के कुछ मजदूर लोग ये कह रहे थे कि जब हम लोग लेबर कार्ड बनाने जाते ऑफिस में तो बहुत चक्कर काटना पड़ता है और जब तक कुछ पैसा नहीं देते हैं तब तक काम नहीं होता है। आप लेबर कार्ड की क्या बात कर रहे हैं? आप बताइए कि सरारंजन के किस ब्लॉक में, अंचल में, थाना में किस काम के लिए एक सामान्य आदमी जाता है और उसको घूस नहीं देना पड़ता है? और घूस कहाँ जाता है? उसको कौन संरक्षित कर रहा है? माननीय विधायक, ये तो मैं शुरू से कह रहा हूँ। सर, आपने जब से पद यात्रा की है तब से सरारंजन में घूमे और जनता से समस्या जाने, अभी तक क्या लगता है कि विकास देखने के लिए नहीं मिला? बराबर आपने बोलते हैं कि विकास कहीं दिख ही नहीं रहा। बिल्कुल नहीं। विजय चौधरी काम किया, उसके बाद भी कह रहे हैं कि विकास। जब मैं विद्यापति नगर में था तो उन्होंने कहा कि सरारंजन में विकास हुआ है। अब जब सरारंजन में था, मैं आधा से ज्यादा यात्रा समाप्त कर चुका हूँ सरारंजन की, अभी तक विकास नहीं दिखा। अब वो कह रहे हैं कि नरघोगी में विकास हुआ और कहीं नहीं। और मैं आज नरघोगी से 1.5 किलोमीटर के दूरी पर था, तो वहाँ मुझे मिले हैं, मैं आपको बता देता हूँ, जगदीशपुर में, मूसापुर, हाँ, मनिकपुर, जगदीशपुर में मिले हैं कमल पासवान। अच्छा, कमल पासवान मिले हैं और वो उन्होंने कहा कि मैं गया था, नरघोगी हॉस्पिटल गया था 26 तारीख को। अभी जो 26 तारीख गया है वो नरघोगी हॉस्पिटल गए थे, जहाँ से उनको लौटा दिया गया है, एक्सरे नहीं किया गया है।
और कहा गया है कि भाई एक्सरे की भी अभी व्यवस्था नहीं है, यहाँ एक्सरे नहीं होगा। मैं नाम बता रहा हूँ आपको, कमल पासवान है, ये वार्ड नंबर 8 के हैं, जगदीशपुर मणिपुर के रहने वाले हैं। आप जाकर पता कर लीजिए, यही विकास है, यही विजय कुमार चौधरी का मॉडल है। सर, लोगों भी कहते हैं कि माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी यहाँ पे इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज खुलवा दिए हैं, और जब यहाँ की जनता जाते हैं वहाँ इलाज कराने के लिए तो व्यवस्था नहीं, तो ये सिर्फ जो है हवाई बात होती है। बिल्कुल, चुनावी फायदा लेने के लिए जब कॉलेज तैयार नहीं था, इसका उद्घाटन करा दिया गया जी। और अभी तक वहाँ इमरजेंसी सेवा फंक्शनिंग नहीं है। अभी वीडियो वायरल हुआ है कि इंजीनियरिंग कॉलेज की बच्ची यहाँ इलाज कराने के लिए सदर हॉस्पिटल समस्तीपुर गई थी। अच्छा। और मैंने आपको नाम बताया कमल पासवान का, और ये एक कमल पासवान नहीं है, सैकड़ों हजारों की संख्या में अनुसूचित जाति के लोग हैं, सवर्ण समाज के लोग हैं, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं, जो आते हैं और यहाँ से लौट के चले जाते हैं। यह सफ़ेद हाथी का दांत है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके कंस्ट्रक्शन करने में सारा मुनाफा मंत्री जी के इर्द गिर्द के लोग और इनके रिश्तेदारों ने उठाया, और इसका खामियाजा यहाँ के लोग भुगत रहे हैं। सवाल यह उठता है कि जब हॉस्पिटल तैयार नहीं हुआ था तो उसका उद्घाटन क्यों किया गया, और जब उद्घाटन कर दिया गया तो उस हॉस्पिटल में सारी व्यवस्था क्यों नहीं है? क्यों एक गरीब आदमी आज प्राइवेट संस्थानों पर निर्भर है इलाज कराने के लिए? कौन इसके लिए जवाबदेह है, कौन जिम्मेदार है? मुझे इस बात का कोई दुख नहीं है कि भाई यहाँ व्यवस्था नहीं है। दुख इस बात का है कि ढोल क्यों पीटा जा रहा है, ढोल क्यों पीटा जा रहा है? बिल्कुल सर, भ्रष्टाचार। विद्यापति प्रखंड में एक सरकारी हॉस्पिटल है, आप जब वो 3 तल्ले भवन बन गए हैं, उसके बाद आपने जब आवाज़ उठाए तो उसमें सिर्फ जो है OPD चालू कर दिया गया है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो झर्जर स्थिति, वही न्यू बिल्डिंग के बगल में ही गर्भवती महिला जब आते हैं, बच्चे डिलीवरी होती है तो उसी में जो है झर्जर स्थिति में जो है बिल्डिंग में रखते हैं, लेकिन वो न्यू बिल्डिंग में नहीं ले जाते हैं, सिर्फ OPD चालू है। तो इस पर क्या कहेंगे? मैंने हंगामा किया था तो अस्पताल को चालू किया गया था, और मैं फिर कह देता हूँ कि 5-7 दिन में इसको ठीक करवा दीजिए, और नहीं तो ठीक करने का तरीका मुझे आता और मैं ठीक करवा दूंगा। सारा सिस्टम फंक्शनिंग वहाँ भी होगा और नरगोगी मेडिकल कॉलेज में भी होगा। 5-7 दिन का समय है, जब तक मेरी पदयात्रा समाप्त होती है उससे पहले दोनों जगहों को दुरुस्त करा दीजिए, और नहीं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि जनता कहा था कि कुणाल सर जब आवाज़ उठाए तो OPD चालू हो गया, क्या इस पर भी आवाज़ उठाएंगे? तो बिल्कुल आवाज़ नहीं उठाएंगे। उस समय मैंने सिविल सर्जन के साथ पत्राचार भी किया था। अच्छा। और मैं बार बार कहता हूं कि जो हमारी जायज़ मांगे हैं, जो जनता की जायज़ ज़रूरत है, उसको अगर पूरा समय पर नहीं किया जाएगा तो इसकी आवाज़ पटना और दिल्ली के सड़कों पर गूंजेगा। विधानसभा और सदन के आगे, संसद के आगे हमारी आवाज़ गूंजेगी, और इस आवाज़ के लिए माननीय को तैयार रहना क्या चाहिए। ऐसा लगता है कि इस बार भी चुनाव के समय में भी उद्घाटन करके उसको जो है उसमें शिफ्ट किया जाएगा सर? बिल्कुल बिल्कुल, क्षेत्र में बहुत ऐसा व्यवस्था है जो इंतजार कर रहा है कि कब चुनाव शुरू होगा, उसे 10 दिन 15 दिन पहले उसका उद्घाटन किया जाएगा, उसका चुनावी फायदा उठाया जाएगा। अच्छा, वहाँ पे लोगों के द्वारा बताया जाता है कि डॉक्टर टाइम से अवेलेबल नहीं रहते हैं, मरीज आके बेड पे छटपटाते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते, तो इस पर क्या कहेंगे सर? डॉक्टर अवेलेबल नहीं रहते हैं। अगर कोई सवाल पूछता है तो डॉक्टर उनको मारने के लिए भी जाते हैं। इसका भी वीडियो वायरल है। अच्छा। कि कोई एक सामान्य आदमी इलाज के लिए जाता है और वो पूछता है डॉक्टर से जी। तो डॉक्टर उसको मारने के लिए जाता है। इसका भी वीडियो वायरल है। तो सवाल है कि इस व्यवस्था को कौन दुरुस्त करेगा? ये वीडियो वायरल किस हॉस्पिटल का आता है सर? नरगोगी मेडिकल कॉलेज का जी। और माननीय को ये भी जवाब देना चाहिए ना कि नरगोगी मेडिकल कॉलेज खुला, वो कह रहे हैं कि मैंने खुलवा दिया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने खुलवा दिया है। सरारंजन के कितने लोगों को रिजर्वेशन दे दिया कि सरारंजन के कितने % बच्चे यहाँ एडमिशन लेंगे? जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसमें कितने % सरारंजन के बच्चों को आपने रिजर्वेशन दिया? इसका भी जवाब देना चाहिए। अभी जिस ग्राउंड में आप सर खुले आसमान में बैठे हुए हैं, यहाँ पे शाम में आए तो कुछ जो लड़के बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं उनके द्वारा बताया है कि इस फील्ड पे जो है सरकार के द्वारा हाल ही फिलहाल कुछ जो है ग्राउंड के लिए पैसे या जो भी हो वो दिए थे, लेकिन इस ग्राउंड पे ध्यान नहीं दिया गया। सारे जो है स्थिति झरझर है, तो इस पर क्या कहेंगे? अभी देखिए, मेरे मित्र हैं वो बता रहे हैं कि 2 करोड़ रुपए लागत का इसका स्टेडियम बनाया गया था। 2 करोड़ जी, जैसा ही बता रहे हैं, मौखिक तौर पे बता रहे हैं जी। दुर्भाग्यपूर्ण। और इसके बाद भी मैंने आपको बताया था कि खौजरी, शाहबाजपुर, अरमौली, खेतापुर, मनिकपुर, मूसापुर, घटोह और जगदीशपुर, इतने गांव के लोग इस मैदान से लाभान्वित होते हैं। और इस मैदान की ये स्थिति है
तो आप सरकार के इंटेंशन को समझ सकते हैं। सर, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो भी चैनल वाले आवाज़ उठाती है तो उनके घर पर नोटिस भिजवाया जाता है, एफआईआर दर्ज करवाया जाता है, दर्जनों भर पुलिस जाकर के उनको धमकियाँ दिया जाता है। क्या कहेंगे सर? यही तो बबलू एक्ट है, यही तो बबलू एक्ट है, और इसी से तो मैं सरारंजन को बचाने की बात कर रहा हूँ। और इसमें सरारंजन के लोग के साथ साथ तमाम समाज सेवी, शिक्षाविद और मीडिया कर्मी, उनको भी बुद्धिजीवी वर्ग है, उनसे मैं अनुरोध करता हूँ सर बबलू कि एक्ट आप ही क्यों आइए और लगती इसको बचाइए, और नहीं तो ये बबलू एक्ट इतना खतरनाक हो जाएगा। अब जानकर आश्चर्य होगा, मैं आपको वीडियो साझा करूंगा कि बबलू एक्ट जिंदाबाद का नारा लगवाया जाता है वर्तमान मंत्री के आप सचिव के द्वारा, और वो नारा लगाया जाता है, वो वीडियो है और वो ऑडियो है। मैं इस पदयात्रा के बाद वो सब वीडियो ऑडियो आपके साथ साझा करूंगा कि लोग कहते हैं बबलू एक्ट क्या है। बबलू एक्ट का नारेबाजी किया जाता है कि तुमको मेरी बात मानना होगा, नहीं तो बबलू एक्ट में तुमको फंसाएंगे। बबलू एक्ट जिंदाबाद, इस तरह का नारा है जो मैं आपके साथ साझा करूंगा। सर एक और सुनना में आ रहा है, लोगों द्वारा बताया जाता है कि बबलू टैक्स भी है। बिल्कुल, ये क्या है? बबलू एक्ट टैक्स यहाँ नहीं चलता है, यहाँ तो चलता ही चलता है। यहाँ से दलसिंह सराय, मऊ, बाजितपुर, सरारंजन, मुसरी घराड़ी, उसमें बहुत ऐसे व्यवसायी हैं जिनसे पैसा उगाही की जाती है। अच्छा, टैक्स का यही मतलब जी, पैसा उगाही की जाती है, और पुख्ता सबूत है इसका कि किस तरह से टैक्स की उगाही की जाती है। खास करके विद्यापति प्रखंड में या सरारंजन के पूरे? मैं कह रहा हूँ ना, दलसिंह सराय के भी व्यवसाय से लिया जाता है। दलसिंह सराय से? जी, दलसिंह सराय के व्यवसायी से, सरारंजन, विद्यापति नगर, तमाम जगह के व्यवसायी से लिया जाता है। उसको प्रोटेक्शन मनी आप कह सकते हैं। ये खुलेआम आप बोल रहे हैं सर। हाँ, तो इसमें फिर तो मैं कहता हूँ, बार बार कहता हूँ, इसमें क्या डरने की क्या बात है भाई? अगर उनकी माँ ने उनको पैदा किया है तो मेरी माँ ने भी मुझे पैदा किया है, तो उसमें डरना किससे डरेंगे? एक बार ही आदमी जब जन्म लेता है और एक बार ही मरता है। हम खुले आसमान में बैठे हुए हैं, भेज दें अपने कार्यकर्ता को, अपने गुंडे को भेज दें, मेरी हत्या करवा दें। हम तो कह ही रहे हैं कि यही एक तरीका है कि मुझे चुप किया जा सकता है, और जब मुझे आप चुप करेंगे तो मेरे जैसे दर्जनों सैकड़ों कुनाल खड़े हो जाएंगे जिनको चुप कराना आपके हैसियत से बाहर की चीज़। सर, ये बार बार हत्या की बात चर्चा होती है आपके द्वारा, क्या इस बयान से माननीय विजय चौधरी के द्वारा आप पॉपुलर बनना चाहते हैं सरारंजन विधानसभा में? इसे पॉपुलर बनने की क्या आवश्यकता है? उन पर आरोप नहीं लगा है क्या? केवटा में हत्या का आरोप में नहीं लगा था क्या? ये कोई नई बात है? आप जाके दलसिंह सराय में एफआईआर ढूंढिए कि उन पर हत्या का आरोप लगा था कि नहीं लगा था। इसमें तो कोई नई बात है ही नहीं।